केवल एक आसन अभ्यास करके आपकी जवानी को बरकरार रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्वांगासन के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। सर्वांगासन करने के लिए पहले आपको जमीन में ऐसे बैठना पड़ेगा या आप बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। फिर आपको लेट जाना है। आराम से लेट जाइए। फिर दोनों पाँव फोल्ड करना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। ऊपर हाथ से पीठ को टच करना है और फिर इसको सीधा करना है, जितना हो सके सीधा। ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगा। शुरू में 30 सेकेंड ऐसे रुकना है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक ये कर सकते हैं। फिर जैसे आप आएंगे ये ऐसे हलासन करके भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर धीरे धीरे ऐसे आके पहले पीठ को, हेड को नहीं उठाना है, फिर कमर, फिर लेग, फिर थोड़ा तक रिलैक्स। फिर इसके बाद आपको मत्स्यासन करना है। तो ये रहा सर्वांगासन। सर्वांगासन एक एडवांस आसन है, तो ये करने से पहले आपको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम हो या कुछ आसन आपको कर लेना चाहिए। और पहले जब आप करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, अचानक नहीं उठाना है, फिर धीरे धीरे उठाना है, या आप वाल सपोर्ट लेके भी ये आसन कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे गले में एक ऐसा ग्रंथि है जिसे जवानी की ग्रंथि कहा जाता है। प्राचीन योगियों ने इसे इंद्रग्रंथि या नवग्रंथि का नाम दिया है। जब ये ग्रंथि कमजोर पड़ती है तो शरीर में बुढ़ापा जल्दी आने लगते हैं, त्वचा ढीली हो जाती है और ऊर्जा खत्म होने लगती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के साथ अपना शरीर का रिश्ता उल्टा करने से आपका जो ये जवानी का ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता है, जिससे आप यंग रह सकते हैं। योग चिकित्सा के अनुसार हमारा स्वास्थ्य थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर निर्भर करता है। ये ग्रंथि हमें शरीर की रक्षकों की तरह काम करती है। सर्वांगासन में शरीर को उल्टा करने से गले के इस हिस्से में खून का संचार बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे ये ग्रंथियां फिर से जीवित हो उठती है। एक वैज्ञानिक मिस्टर मैकफार्डेन ने गौर किया कि गले के व्यायाम के लिए कई आधुनिक तरीका है, लेकिन वो सिर्फ बाहरी मांसपेशियों तक ही सीमित रहती है। यह देखकर दंग रह गए कि प्राचीन योगियों ने सर्वांगासन के जरिए इन ग्रंथियों को अंदर से सक्रिय करने का तरीका पहले ही खोज निकाल लिया था। उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित रूप से सर्वांगासन करते हैं वो लोग को बहुत जल्दी कॉलेरा, टाइफाइड ये पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत बढ़ती है। सर्वांगासन का और बहुत सारा फायदा है। ये शरीर का कमजोरी, थकान ये सबको दूर करती है। लिवर और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सर्वांगासन बहुत मदद करता है। ये आसन एंटी एजिंग की तरफ काम करते हैं। साथ ही साथ जो लोग की पीसीओडी या पीसीओएस ये सब प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये आसन रेगुलर करने से जादू की तरफ काम करते हैं। ये सर्वांगासन का और बहुत सारे फायदा है। जैसे जैसे ये आसन आप करते जाएंगे, आप खुद के ऊपर, अपने ऊपर जो फायदा है वो आपको देखने को मिलेगा। इस आसन का कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ये एडवांस आसन है, तो इसीलिए ये तुरंत नहीं करना चाहिए। इससे पहले कुछ आसन आपको कर लेना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और हार्ट का बीमारी है, उन लोगों को ये करना नहीं है। साथ ही सीवियर बैक पेन होने से भी सर्वांगासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम योगा मिरेकल की तरफ से रोज ये आसन करते हैं। मंडे टू सैटरडे एवरीडे हमारा सेशन होते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, तो आप योगा मिरेकल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। योगा अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।